बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम नारवाला रोड पर मौजूद हैं। ये जो है वो कब्रिस्तान भी यहाँ पर है और इसके बिल्कुल अब साइड पर कब्रिस्तान के जो है वो नाबा वाला रोड भी गुजरता है। अब इशू मसला ये है कि पिछले चंद दिनों में यहाँ पर जो है वो डकैती की बहुत ज़्यादा वारदातें जो है वो बताई गई हैं। जो अहले इलाका थे उनकी तरफ से बताया गया, किसी का मोबाइल छीना गया और इवन तो बताया गया कि यहाँ पर जो करीब मस्जिद है जनाजा गाह के, वहाँ पर एक शख्स रिक्शा लगा कर गया, वो रिक्शा ही गायब हो गया। और इवन दो के मसाइल लोगों के लिए इंतहाई परेशानी का बायस बनते जा रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या है? वजह थोड़ी सी समझते हैं तो इसकी वजह यह है कि भाई उस एरिए में, उस सारे एरिए में स्ट्रीट लाइट्स ही मौजूद नहीं हैं। और ये कोई एक डेढ़ महीने की बात नहीं है कि चलें कोई काम चल रहा है, 15 दिन की 20 दिन की बात नहीं है, बल्कि 1.5 से 2 साल हो गया है। ऐसे ही हालात चल रहे हैं, लोगों के लिए इंतहाई परेशानी का बायस हो गया। बहरहाल मैं बिला ताखिर लोगों की तरफ बढ़ूंगा, लोग हमारे साथ होकर उनसे बात करेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नारवाला रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं और सबसे बड़ा जो ताजरों के लिए यहाँ पर एक बड़ा मसला बनता जा रहा है, एक बड़ा अलमिया बनता जा रहा है, वो ये है कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स की मौजूदगी ताजरों में एक गैर यकीनी की सूरत हाल को पैदा कर रही है। और जहाँ पर आसपास जो शॉप्स हैं, जो रहने वाले लोग हैं, वो इन चीज़ों से बड़ा परेशान है, क्योंकि यहाँ पर कई सालों से जो है वो स्ट्रीट लाइट्स का मुनासिब बंदोबस्त नहीं किया गया। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मैं कोशिश करूँगा सबसे बात करूँ और ये चीज़ जानने की कोशिश करूँ कि इस वक्त यहाँ पर सूरत हाल क्या बनी हुई है। सर बताइएगा सबसे पहले तो आपके ये स्ट्रीट लाइट का मसला क्या है, यहाँ पर कितना अरसा बीत चुका है यहाँ पर इतनी सूरत हाल? ये तकरीबन भाईजान 2 से 2.5 साल हो गए हैं इसको लाइट इन्होंने लगाई हुई है, उसके बाद इन्होंने ऑन की ही नहीं है। आप स्टोर का एरिया देख लें, सारा ऑन हुआ पड़ा है। ये पीछे वाला एरिया सारा ऑन है, सिर्फ ये कब्रिस्तान मोड़ से लेके आप तारक मोड़ तक जो है ना एरिया सारा बंद पड़ा हुआ है। और ये 2-2.5 साल से पड़ा हुआ है, ये आज से नहीं है। और इसकी जारी बात है, हमें ये दुकानदार सारे दोस्त अहबाब हैं, इनको परेशानी होती है तो इसको ऑन किया जाए। ये तकरीबन 2-2.5 साल से ये बिल्कुल ऐसे ही है, इससे साल हो गए इन्होंने तार नहीं डाली है इस पे, तो उसके बाद इसे ऑन ही नहीं किया गया। ये सिर्फ खंबे वगैरह इसको रंग वगैरह करके लाइटिंग लगा के ऑन मार किया, सिर्फ चालू नहीं किया इसको। अच्छा, इससे फिर ताजर भी बड़े परेशान होते होंगे कहीं ना कहीं, फिर उनके माल जान इसके तहफ़्फ़ुज़ भी जाहिर सी बात उनका फिर खतरे में ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है भाईजान। आप देखें ना, ये मेन है और ये कब्रिस्तान है, बड़ा कब्रिस्तान है, गुलामाबाद का सबसे मेन कब्रिस्तान ये है। आप ये देखें कि बड़ा कब्रिस्तान है, इसका थोड़ा सा व्यू दिखाएं इनको, उनको पता चले कि वाकई यार ये कब्रिस्तान मोड़ भी ये मामला बना हुआ है, तो इसका कोई हल होना चाहिए ना जेन्युइन। यानी ये एक दरीना इशू है। आप ये कह रहे हैं कि चलो ये होता है ना कि भाई 1 हफ्ते के लिए ये मसला है, ये 10 दिन के लिए है। आप ये कह रहे हैं कि 2-2.5 साल से ये प्रॉब्लम हुई है भाईजान। आप पिछला रिकॉर्ड चेक करके देख लें इनसे। हमें तो यहाँ रहायशी है, हमें 18-19 साल हो गए, 20 साल हो गए शॉप करते हुए। ठीक है। अच्छा, ताजरों के लिए तो ये चीज़ एक मसला है, रिहायशियों के लिए ये चीज़ कैसे मसला है? रहायशी आप देख लें, ये सारी गलियां हैं इनके पास, आप देख रहे हैं, इनको भी मसला आता है रात में। रात बरात जब ये बाहर निकलते हैं तो इनको ये ऑफ मिलता है तो परेशान होते हैं ये लोग। इस वक्त अंधेरे का समा होता है, इस माहौल का फायदा रात होती है, दूसरा यहाँ पे जो है ना वो अंधेरे का मसला होता है। इस माहौल का स्टोर वाले जो है ना वो एरिया सारा इन्होंने ऑन किया है गुलबर्ग तक। ठीक है। अमीर लोग हैं इसलिए, यहाँ ये नॉर्मल एरिया है इसलिए, यहाँ पूछताछ नहीं हो रही इसलिए नॉर्मल लोग रहते हैं, क्योंकि ये वामी कॉलोनी आप देख लें, यहाँ नॉर्मल लोग रहते हैं, इसने पूछता ही कोई नहीं है। बताएं इसका क्या हल हो सकता है? अच्छा, मैं चूंकि जिन लोगों से बात अभी कर रहा हूँ, लोग ये कहते हैं कि भाई स्ट्रीट लाइट्स की मौजूदगी जो है वो सबके लिए ज़रूरी होती है, चाहे वो रिहायशी हो, शॉपकीपर हज़रात हो। अच्छा, मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ कि बाकायदा बिल्कुल यहाँ पर बल्ब भी लगे हुए हैं, यहाँ पर बल्ब भी लगे हुए हैं, यहाँ पर सारी मामलात जो है वो ठीक हैं। ऐसा कोई बज़ाहिर जो है वो फॉल्ट भी नज़र नहीं आ रहा कि कोई बल्ब बीच में जो है वो लाइट्स मौजूद नहीं है। लेकिन अब सोचने की बात यह है, समझने की बात यह है कि आखिर ये वजह क्या हो सकती है, क्यों आखिर ये चीज़ें, ये मामला जो है वो इस नहज तक पहुँचाए जा रहे हैं कि लोग ये सोच रहे हैं कि भाई अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो इससे हमारी जान का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा या नहीं। अच्छा, यही सेम चीज़ है कि फिर जब आप घरों से बाहर निकलते हैं तो सोचते हैं कि यार बाहर जा तो रहे हैं, सिक्योर खुद को महसूस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हम लोग। रात में जब जनाजा यहाँ पे आता है बड़ी मुश्किल बनती है ना भाईजान। आप देखें ना, बड़ा कब्रिस्तान है यहाँ पे,
कैमरे लगे हुए, ये देखे ऊपर कैमरे, ये भी ऑन नहीं है, कोई लाइट ऑन नहीं है। बड़ा मसला है, हमें जेन्युइन मसला है। बड़ा कब्रिस्तान है, मेन शाहराह शाहराह पे बड़ा वाक़ कब्रिस्तान है बोला जाता और है उसके करीब जो है वो लाइट्स ही मौजूद नहीं है, बिल्कुल यानी नहीं। अंदर कोई भी जराए में मुलव्वस लोग पनाह ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आप देख लें, आपके सामने इनको व्यू दिखाएं ताकि पता चले ये जेन्युइन मसला है इनका। जेन्युइन मसला है और मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें, अच्छा मैं पर्सनली जब यहाँ पर आया मुझे बताया गया कि भाई हम लोग तो बाहर अब जब निकलते हैं फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ, तो हम तो हज़ार दफ़ा ये चीज़ सोचते हैं कि भाई हम बाहर जा रहे हैं, क्या सिक्योर होंगे या नहीं, क्या तहफ़्फ़ुज़ हमारी जान का 100% होगा या नहीं, क्योंकि ये इदारों की जिम्मेदारी है शहरियों के जान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना। लेकिन ये एक ज़रिया है, ये एक बड़ा मसला है जिससे लोग बेचारे पर सर पकड़ के बैठे हुए हैं। शॉप्स हो, रिहायशी हज़रात हो, वो कहते हैं कि भाई ये चीज़ तो बेसिक नीड्स में थी, बेसिक स्टेप में थी, इसे तो ठीक करने की ज़रूरत थी। और भी कुछ भाई खड़े से भी बात करते हैं। कैसे भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। क्या मसला बना यहाँ पर? ख़ास तौर पर मैं देख रहा हूँ कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई स्ट्रीट लाइट्स के ना होने की वजह से कारोबारी हजरात ऐसे समझ लें कि वो बेचारे परेशान हैं। जो पीछे रिहायशी हैं वो निकल कर मेन रोड पे आते हैं तो 100 बार सोचते हैं कि भाई बाहर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा होता है, एक सुनसान माहौल जो है वो यहाँ पर बना हुआ होता है। जी बिल्कुल इसी तरह कि हम लोग वैसे भी यहाँ से निकलते हुए रात को डरते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई वारदात ना हो जाए। अभी आपको कुछ दिन पहले पता होगा, थोड़े दिन पहले इधर वारदात हुई है, एक बच्चा उठाया है, 3 दिन बाद उसकी लाश मिली है। अफगानाबाद रोड पे डकैती हुई है, ठीक है। हमें इस रोड से डर लगता है, रात को हम तो निकलते ही नहीं हैं बाहर कि अगर हम बाहर निकलेंगे जो चीज़ हमारे पास है, मोबाइल है, पैसे है या कोई चीज़ है, तो वो चोरों के हत्थे चढ़ जाएगी। स्टोर वाला जो चौक है, जैसे वो भाई बता रहे थे, स्टोर वाला जो चौक है वो चल रही हैं उनकी लाइटें रात को, वो ठीक है। कब्रिस्तान से आगे जाएंगे रजाबाद तक सारी लाइटें चलेंगी, सिर्फ ये वाला कब्रिस्तान मोड़ वाला। कोई डकैती की वारदात भी हुई है बहुत हुई हैं, बहुत हुई हैं भाईजान, और हो रही हैं, और स्टिल हो रही है। और ऑलरेडी हो रही है। ये ना कहे कि ये आए दिनों कोई ना कोई उतार के ले जाता है, कोई ना कोई फिर मुझे जिस तरह भी बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर तो कंटिन्यूसली जो है वो डकैतियाँ हो रही हैं, सारा कुछ यहाँ पे हो रहा है, रिसेंटली तो कोई इसके बावजूद भी नहीं देख रहा। एक तो ये हमारा रोड है, दूसरा ये जो नाबा रोड वाला कब्रिस्तान के साथ वाला रोड है ना, ज़्यादातर यहाँ पे डकैतियाँ होती हैं। लोग आजकल तो वैसे भी आपको पता है दिन दहाड़ सर पे होता है तो कोई ना कोई नाके लगा के खड़े ही होते हैं। डाकुओं की बात कर रहा हूँ, मुलाजिम पुलिस वालों की नहीं। डाकू जो है इधर चौक में नाका लगा के खड़े होते हैं, वो 4-5 गाड़ियों को लुटा फिर चले जाते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि रात को इधर लाइट नहीं होती, ना इस रोड पे होती है ना उस रोड पे होती। लाइट का प्रॉपर बंदोबस्त, लाइट का प्रॉपर बंदोबस्त। अच्छा वो भाई कह रहे हैं कि भाई डाकू हजरात तो यहाँ पे नाका लगा के खड़े होते हैं। आप हुकूमत इस वक्त ये क्लेम कर रही है, खास तौर पर पंजाब हुकूमत के CCD के बनने के बाद बहुत हद तक क्राइम को कंट्रोल किया गया है। भाईजान ये रिसेंटली अभी हमारा पंप उतरा है, 4 से 5 दिन हुए हैं, अब 33-40 हज़ार रुपए का हमारा नुकसान हुआ है, ला के नया लगाना पड़ा है। देखिए आप आए दिन तार उतर जाती है, नशे उतार के ले जाते हैं, और लाइट हो तो ना उतारे ना यार। इन चीजों को ठीक किया जाए, आप बिल्कुल, समझते हैं बिल्कुल। ठीक करने की जरूरत है ताकि चीजें genuine है। बेहतर हो सके। और बाकी अगर एक शहरी बाहर रोड पे निकल रहा है और वो निकलने से पहले ये सोचता है कि भाई मेरी जान का तहफ़्फ़ुज़ कितना होगा, मैं क्या सिक्योर हूँगा या नहीं हूँगा, मैं क्या बाहर निकल रहा हूँ तो वापस घर भी पहुँचूंगा या नहीं पहुँचूंगा, ये चीज़ें, ये सवालात लोगों के जहनों में इस वक्त खड़े हो रहे हैं। क्योंकि भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर 2-3 दिन कबल बच्चा किडनैप होता है, फिर उसकी जो है वो डेड बॉडी निकलती है, यहाँ पर जो है वो चोरी की डकैती की वारदातें आम हैं। ये चीज़ें सिर्फ वजह ये है भाई कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, अंधेरे का एक समा होता है। अब इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है कि अगर एक बच्चे को रोका जा रहा है या एक बच्चे से डकैती की जा रही है या किसी से भी डकैती की जा रही है, लाइट्स होगी, वो शख्स देख सकेंगे आसपास से गुजरने वाले कि वाकई यहाँ पर कोई ऐसा कार्रवाई हो रही है, तो वो फिर मदद करने को पहुँचेंगे। लेकिन जब होगा ही अंधेरा रोड्स पे, जब रोड्स पे कुछ नज़र ही नहीं आएगा, तो कैसे फिर ये चीज़ कही जा सकती है कि चीज़ें बेहतर होंगी। भाई कैसे हैं आपकी, क्या नाम है आपका? ठीक। बात आप भी करें यार, बताएं, क्योंकि ये सिर्फ शॉपकीपर्स का मसला नहीं है, ये रिहायशियों का मसला है, यहाँ से गुजरने वाले सब लोगों का मसला है। तो फिर बड़ा गैर महसूस करते होंगे जब बाहर निकलते होंगे आप लोग। जी ऐसे ही है। ठीक है, यानी बाहर निकलते हुए थोड़ा सा डरते हैं कि यार अब जो माहौल है या लाइट्स नहीं है तो ये चीज़ें वाकई जी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। जी
इसको ठीक किया जाए, आप समझ? जी सर, इसको ठीक। जिन ताजर कम्युनिटी से हमने बात की है वो कहते हैं कि हम तकरीबन 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते कि कहीं कोई डकैती ना हो जाए, कहीं कोई ऐसा मसला ना हो जाए, क्योंकि रोड पे बिल्कुल अंधेरा हमें नज़र आता है। मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। नड़वा रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं, लोग हमारे साथ खड़े हैं। एक ऐसा मसला आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं जो लोगों के लिए इंतहाई प्रॉब्लमेटिक बनता जा रहा है। स्ट्रीट लाइट्स की गैर मौजूदगी, रिहायशियों समेत जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए बड़ा चैलेंज है। बगैर किसी ताखीर के लोगों की तरफ बढ़ेंगे, हमारे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? रहीम। रहीम क्या काम करते हो? मैं रेडी पान अच्छा, का काम करता यहीं पर रेडी वगैरह आप लगाते हैं? ये क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं? ये भाई सही कह रहे हैं कि यार रात के टाइम तो बिल्कुल ही अंधेरा होता है, हमें कोई पता नहीं होता हम कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही होता है। रोड पे अंधेरा है, लाइटें लगी हुई हैं, फिर चलाई नहीं है इन्होंने, तो इसी वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं। ठीक है, और इनको चाहिए कि सही करें। अच्छा, बज़ाहिर तो लग भी ये बिल्कुल सही सलामत हालत में रही है भाई, कि कोई मेजर इसमें फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके बावजूद भी कोई इस तरह नहीं है कि भाई उनको आके को चेक किया जाता और चलाया जाता। नहीं चेक किया जाता, साल डेढ़ 2-2.5 साल हो गए हैं, ये इन्होंने चेक भी नहीं की और चलाई भी नहीं है। इससे पीछे तारिक, जैसे कि भाई ने कहा कि तारिक रोड वाला और गुलबर्ग रोड वाला, वो सभी लाइटें चल रही हैं, तो इससे आगे ये इतना एरिया नहीं चल रहा, इससे आगे भी चल रही हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इन्हें चलाएं और चालू करें, और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, क्योंकि कब्रिस्तान भी यहाँ पर है, फिर साथ में जो है वो नाबा वाला रोड हो जाता है, तो इस जगह पर जो है वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा डकैतियाँ हो रही हैं अगर रिकॉर्ड स्टैट उठाया जाए। ऐसे उधर बिल्कुल लाइटें नहीं है। हुकूमत को ये चाहिए कि उधर भी लगाएं और इधर भी चालू करें। ठीक है। अच्छा, मैं चूँकि लोगों से बातचीत जो कर रहा हूँ, लोग इसमें ये बात कहते हैं कि भाई आवाम के जान का तहफ़्फ़ुज़ फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है किसी भी स्टेट की, किसी भी रियासत की। और अगर आप ये चीज़ देखिए तो लाइट्स को ठीक करना, लाइट्स का ठीक होना, इनको बेहतर तरीके से लेके जाना, ये ज़िम्मेदारी है रियासत की। इसको ठीक करना रियासत के जो है वो आप ऐसे समझ लें कि बेसिक स्टेप में चीज़ें सामने शामिल होती हैं कि लोगों की जान का तहफ़्फ़ुज़ होगा तभी लोग ख़ुद को जो है वो एक सिक्योर महसूस फील करेंगे। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुनीर। सर रिहायशी हैं यहाँ पर या कोई काम कारोबार करते हैं? इधर ही मैं रहायशी हूँ। अच्छा, रिहायशी हैं। रात कितने बजे के बाद बाहर निकलना बंद कर देते हैं? बस 8-9 बजे, उसके बाद तो कोई बाहर निकलता ही नहीं है। बहुत कम लोग अगर निकलते हैं तो लाइट होती नहीं है। इधर से काफ़ी मतलब मोटरसाइकिलें वगैरह चोरी हो जाती है। अच्छा, हाँ जी, ये मस्जिद के आगे खड़ी करते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। क्यों लाइट होगी तो तभी सही है ना, लाइट नहीं होगी तो फिर कौन इधर निगरानी कोई करेगा। हम अपने बच्चे इधर खड़े करते हैं मस्जिद में, तो बस बाहर खड़े हो बेटा, कोई मोटरसाइकिल ना उठा कर, लेकिन उसके बावजूद अगर चले जाते हैं तो कोई ना कोई मोटरसाइकिल उठा कर ले जाता है। ये मस्जिद है यहाँ पर? हाँ, ये मदरसा है, मस्जिद है। नमाज की अदायगी के लिए आते हैं तो बाहर किसी ना किसी बच्चे को खड़ाते हैं कि भाई खड़े हो, कोई बाइक ना उठा के ले जाए। जी हाँ जी। अच्छा, ये कितने साल हो गए इसको ऐसे ही काफ़ी नहीं अर्सा हो गया, बस 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल से ऐसे चल रही है। जी, नहीं, 2-2.5 साल में किसी ने तवज्जो नहीं दी कि यार थोड़ा सा इस चीज़ को देखें, थोड़ा सा इन चीज़ों को बेहतर करने की तरफ बढ़ें? आगे गाड़ी आती है, वो आगे मसलन रज़ाबाद वाली वो सही कर जाते हैं, लेकिन इधर वाली नहीं सही, तो उससे पीछे वाली वो सही कर जाते हैं। लेकिन इसमें पता नहीं तार नहीं है या क्या मसला है। नहीं, सारा कुछ है भाईजान, लेकिन- तार भी डली हुई है। ये रिसेंटली तार डाल के गए हैं, वो तकरीबन 6 मंथ हुए होंगे इसमें तार डाल के गए हैं, लेकिन इसे ऑन नहीं किया गया है। इस बकायदा ठीक भी की है इन्होंने, इसे ऑन नहीं किया गया। आप देख लें, स्टोर वाला देख लें, गुलबर्ग तक देख लें, सारा ऑन है। ये गुलामाबाद का एरिया देख लें, सारा ऑन है। सिर्फ ये टोटा हमारा 2-2.5 साल से बंद पड़ा हुआ है। हालांकि ये अहम इशारा है, ये मस्जिद एरिया है, कब्रिस्तान का एरिया है, ये एरिया आपके सामने है, मार्केट है हमारी पूरी, तो यहाँ कोई नहीं सुनता भाईजान, बहुत परेशान है। ये राणा साहब से आप बात करके देख सकते हैं, राणा साहब भी इधर के रहायशी हैं। मैंने बात की है मोस्टली लोगों से और सबका यही कहना है कि भाई हम कारोबार से मुंसलिक लोग हों, हम रिहायशी हों,
हम बाहर 8-9 बजे, वो जिस तरह बुजुर्ग बता रहे हैं ना कि बाहर नहीं निकल सकते, अगर हमने बाहर निकलना भी है, रोड्स पे आना है, तो किसी बच्चे को साथ लेके आना है, उसको बाइक के पास खड़ा करना है, फिर ही हमने मार्केट तक जाना है। काम कर सकते, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। हालांकि ये देखे यहाँ से पिछले दिनों एक बाइक रिक्शा ही लेके चला गया बंदा, रिक्शा लेके रिक्शा ही लेके चला गया भाईजान। मस्जिद के बाहर वो खड़ा, गरीब अंदर गया, नमाज पढ़ के बाहर निकला तो बाइक रिक्शा ही उसका गायब हुआ पड़ा। लाइट ही नहीं आया। सीसीटीवी बनी हुई है, क्या क्या आके देखें, ये वो देखें आपके सामने वो कैमरे लगे हुए हैं। हमें तो ये सुनने को आता है कि सीसीटीवी के बाद क्राइम रेट 0 हो गया। भाईजान कोई सिफर नहीं हुआ, कोई सिफर नहीं हुआ। हम तो अपना देखते हैं, हमें तो तहफ्फुज़ नहीं है, हम कैसे कह दें आपको कि सिफर हो गया है। लोग इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं वो ये बात कहते हैं कि भाई जो चीज़ें हैं इनको बेहतर बनाने के लिए रियासत की जिम्मेदारी है, इसको ठीक करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको बेहतर करना रियासत की जिम्मेदारी है। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने किसी भी रियासत में रहने वाले लोगों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होता है। बट अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है हमारी कि ये चीज़ें हमें होती नज़र नहीं आ रही। जस्ट वजह ये है स्ट्रीट लाइट्स का ना होना, और उससे फिर जो बाहर लोग निकल रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमारी जान का तहफ़्फ़ुज़, इससे ज़ाहिर सी बात है कि कंप्रोमाइज़ होता है। अच्छा, इन सारे वाक़यात के बाद जहाँ पर बच्चा किडनैप हुआ, उसको जो है वो बाद में उसकी डेड बॉडी निकली, फिर यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर रिक्शे बाइक्स का चोरी होना, ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली इन मसाइल के बाद क्या मैसेज देना चाहेंगे मुतलका इंतज़ामिया को कि यहाँ पर इन चीज़ों को ठीक किया जाए? मेरी मुतलका इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि जल्द अज जल्द जितनी जल्द हो इन स्ट्रीट लाइट्स को जो है वो चलाया जाए ताकि मामला बेहतर हो सके। बहरहाल और भी लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, इस वक्त नड़वाला रोड पे हम मौजूद हैं। एक बड़ा और दरीना मसला यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स की ना होने की वजह से कारोबारी हजरात हो, वो रिहायशी हजरात हो, बेचारे परेशान हैं, और आए दिन चोरियों डकैतियों की वारदातें ये लोगों को फिर मसाइल का बायस ज़रूर बना रही हैं। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने मुहिम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैंने ये कोशिश की है कि इस प्रोग्राम के थ्रू एक ऐसे मसले को उजागर किया जाए जो कि वाकई लोगों के लिए एक इंतहाई प्रॉब्लमेटिक है, एक ऐसा इशू, एक ऐसा मसला कि जिससे ना सिर्फ ताजिर बल्कि जो आसपास के रिहायशी लोग हैं वो भी सर पकड़ के बैठे हैं कि भाई हमारी जान, हमारी माल का तहफ़्फ़ुज़ स्टेट रियासत की फ़र्स्ट प्रायोरिटी होता है। लेकिन जो इस वक्त इकदाम स्टेप उठाए जा रहे हैं, जिस तरह पर हालात पहुँचे हुए हैं, तो जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर एक तरफ को मार्केट जाती है, इसके पीछे जो है वो रिहायशी आबादी है, नड़वाला ये रोड है, और स्ट्रीट लाइट्स की गैर मौजूदगी एक बड़ा मसला बनी हुई है। और लोग ये कह रहे हैं कि भाई चोरी की वारदातें हों, डकैती की वारदातें हों, इस तरह की वारदातें हों, दिन ब दिन बढ़ रही हैं। अब ये चीज़ कितनी दुरुस्त है, कितनी गलत है, ये जो लोग होंगे वही बेहतर बता सकते हैं, और बता सकते हैं कि भाई एक्चुअली हालात किस सही तक पहुँचे हुए हैं। भाई मैं आपसे सबसे पहले बात का आगाज़ करना चाहूँगा, ये बात वाकई दुरुस्त है कि इस जगह पर चूँकि ये मेन कब्रिस्तान है, उसके साथ जो है वो वहाँ पर नापा वाला रोड शुरू होता है। ये वाकई दुरुस्त बात है कि चोरी डकैती की वारदातें यहाँ पर चूँकि स्ट्रीट लाइट्स 2-2.5 साल से बंद हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये तारिक रोड से लेके ये बड़ा कब्रिस्तान चौक तक जो स्ट्रीट लाइट्स हैं ये अरसा दराज से बंद पड़ी हैं। तकरीबन 2 साल के अरसे से मैं देख रहा हूँ कि ये बंद हैं, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो भी इसी हिस्से में है, क्योंकि शहर से आप आएँ तारिक रोड तक सारी मार्केट्स हैं, शॉप्स हैं, और उनकी भी जो लाइट्स हैं वो रोशन होती हैं। तारिक रोड जहाँ पे इख्तिताम होता है उसके आगे ग्रीन बेल्ट शुरू हो जाता है। ग्रीन बेल्ट के इर्द गिर्द कोई अपना लाइट नहीं है। इधर ज़रई यूनिवर्सिटी की जो मेन दीवार है वो है, और इधर ग्रीन बेल्ट है। ये बड़ा कब्रिस्तान तक सिर्फ ग्रीन बेल्ट ही चलता है, ना तो किसी दुकानदार की लाइट चलती है और ना ये जो है अपना एलडी लाइट चलती है मेन। तो उस वजह से शहरी जो हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। बल्कि पिछले चंद सालों में, चंद माह में देखा जाए तो डकैती चोरी की जो वारदात है वो भी इसी हिस्से में होती है। लोग शहर से ताजर हजरात का पीछा करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि जब तारिक रोड शुरू होता है आगे सुनसान जगह शुरू हो जाती है। इधर ग्रीन बेल्ट होते हैं, उधर यूनिवर्सिटी की दीवार होती है और अंधेरा होता है। तो यहाँ पे वो बंदे को रोक के उनके साथ उनके नकदी भी छीनते हैं, और इस तरह के मसले मसाइल बेशुमार जो हैं वो सुनने को मिले हैं।
तो मेरी हकाम बाला से यही गुजारिश है कि ये जो शहर का अहम तरीन हिस्सा है, और बल्कि यहाँ पे ज़रूरत भी ज़्यादा, पिछले हिस्सों से ज़्यादा ज़रूरत है। पिछले हिस्सों में तो दुकानों की भी लाइट्स चलती हैं, इधर नहीं चलती। तो इसको जो फिल फॉर है वो रोशन किया जाए ताकि अवामी मसाइल जो है वो हल हो सके। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, चूँकि लोग ये बिलीव करते हैं कि भाई अगर आप एक बात कह रही हैं तो उस पर स्टैट भी शेयर करना बड़ा ज़रूरी है, उस पर कुछ आदाद और शुमार बताना भी ज़रूरी है। क्या पिछले हफ्ते में यहाँ पर कोई डकैती हुई है, या अगर एक महीने की पिछली की बात करें तो यहाँ पर डकैती हुई है? उसमें बहुत सारे केसेस जो ऐसे होते हैं कि लोग रिपोर्ट नहीं करते। अब जिससे मोबाइल छीन लिया जाता है वो कैसे 15 को फ़ोन करेगा? वो तो बेचारा घर चले जाएगा कि मेरे पास जो मोटरसाइकिल है ये भी ना छीन लें। 100 में से मैं समझता हूँ कि 50% से कम जो हैं वो केसेस रिपोर्ट होते हैं। लेकिन अब CCD के अपना इनकाद से जो मरीम नवाज शरीफ साहबा ने CCD का महकमा बनाया है, उससे जराइम में ख़ातर कमी तो आई है। और SHO गुलबर्ग मुसद्दक रियाज साहब, उन्होंने भी अब इलाके पे जो खसूसी तवज्जो दी है, और डकैती चोरी की जो शरह है उसमें कमी तो देखने को मिली है। लेकिन ये जो बहुत बड़ा मसला है कि स्ट्रीट लाइट जो है ये रोशन होनी चाहिए, ताकि जो हर बंदा है वो अपना आसानी से अपना काम पे या जिस मसले मसाइल में उसने जाना है वो आ जा सके। यानी वो बंदा मामलात को बेहतर बना सके, जो एक तर्ज ज़िंदगी है उसको ठीक किया जा सके। अच्छा, मैं चूँकि पहली क्वेश्चन यही होता है कि भाई अगर एक मसला है तो मुतल्लिका महकमों के साथ कंसर्न करना। जब इलाके की मेजॉरिटी या इलाके की अक्सरियत जाती है कि भाई ये मसला है, इसको ठीक किया जाए, तो इसके बाद भी क्या कुछ हुआ, या इसके बाद भी हमें कोई डेवलपमेंट खातिर देखने को नहीं मिली आप लोगों ने जब महकमे से रब्ता किया? इसमें मैं तो नहीं कर सका महकमे से रब्ता, लेकिन कुछ लोगों ने किया। उन्होंने कहा कि जी उसका स्विच लगा होता है वो ऑन है, लेकिन वो इधर मियाँ साहब भी बता रहे हैं और भी लोग बता रहे हैं कि वो स्विच जो है उसको हम ऑन भी कर दें तब भी लाइट्स जो है वो नहीं चलती। महकमे में चले जाएं, वो अपना मलबा दूसरे महकमे पे डाल देते हैं, वो उन पे डाल देते हैं, किसी की कोई सुनता नहीं है, बस अपनी इजारादारी कायम की हुई है सब। ठीक है, यानी अपनी आप एक समझते हैं कि कैसा सिस्टम चल रहा है जिसमें जस्ट जो है वो एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा माहौल है जिसमें लोगों का नहीं सोचा जा रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, उसके साथ आखिर पर रिक्वेस्ट क्या करना चाहेंगे, क्योंकि और भी भाई खड़े हैं, मैं चाहूँगा इनसे भी बात करूँ ताकि इनको फर्दर बेहतर बनाया जा सके, लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हो, जो लाइट्स हैं उनको जो है वो यहाँ पर किया जाए। बस ये जो महकमे हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरे तरीके से अदा करें। और मैंने बारहा मरतबा देखा है कि तारिक रोड से आगे गुलबर्ग थाने वाले साइड पे जाएं तो तारिक रोड से गुलबर्ग चौक तक जो है वो जो लाइट्स हैं वो दिन के टाइम भी चल रही होती हैं। वो सरकारी जो बिजली है उसका ज़िया है, और इधर रात के टाइम भी नहीं चलती। तो ये भी महकमे की गफलत है। और मैं चाहूँगा कि इस पर वो खसूसी अपना देखभाल करें, जो खसूसी तवज्जो। को भाई कैसे हैं आप? क्या नाम है? मोहसिन। क्या करते हो मोहसिन? मैं रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, रिक्शा चलाते हो जी मुझे पता चला है कि पिछले दिन यहीं से कोई रिक्शा जो है वो चोरी हो गया। जी जी। अच्छा, वो क्या वारदात थी, को बता सकते हैं आप? नहीं नहीं, अभी इतना पता नहीं है। अच्छा, मालूमात नहीं है, लेकिन इतना पता है कि हुई है वारदात। हाँ जी। ठीक है, ये स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से क्या होता है रात को जब आप लोग बाहर डकैती निकलते हैं? वगैरह होती है, लाइट ना हो उसकी वजह से डकैती हो जाती है। कैमरे लगे हो फिर पता चल जाएगा कि इधर कैमरे वगैरह लगे हुए हैं और लाइटें लगी हुई हैं, उसकी वजह से फिर ये हम पकड़ सकते हैं किसी को वारदात इसने की है या नहीं की। ठीक है, यानी आप ये कहते हैं कि इन चीज़ों को ठीक किया जाए ताकि ये अंदाज़ा आइडिया लगाना मुमकिन हो सके कि कौन कौन किस किस जुर्म में मुलव्वस है, फिर उसको जो है वो रोका जा सके। जी जी। तो मैं चूँकि यहाँ पर फर्दर एक चीज़ देख रहा हूँ, मुझे देखने को नज़र आ रही है कि स्ट्रीट लाइट्स के ना होने की वजह से लोग बेचारे ये सोच रहे हैं कि जिस तर्ज की तरफ जा रही हैं, जो हालात बनते जा रहे हैं, वो इंतहाई प्रॉब्लमेटिक है और इन चीज़ों को जो है वो ठीक करने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं चूँकि आगे भी बढ़ूँगा, हालात आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमने एक बड़े अहम मौजू पर बात की है। आज के इस प्रोग्राम में हमने एक बड़े अहम इशू पर बात की है, और वो इशू ये था कि स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से लोगों के लिए ये चीज़ इंतहाई प्रॉब्लमेटिक बनी हुई थी। हमने आपको ये चीज़ें बड़े क्लियर तौर पर दिखाई कि किस तरह जो है वो ना सिर्फ जो है वो ताजिर इस चीज़ से बड़े परेशान थे, बल्कि चोरी की वारदातों में भी इजाफा हो रहा था। अब ये चीज़ किस तरह जराइम की वजह बनती है, किस तरह
मुआशरे में बिगाड़ की वजह बनती है, वो मैं थोड़ी सी चीज़ आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज़ देखिएगा कि जिस जगह पर हमने आपको दिखाया नाभावाला रोड की सूरत हाल, उसके साथ कब्रिस्तान हो गया और कब्रिस्तान के ऊपर मेन जो नाभावाला रोड था, जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स बंद होने की वजह से अरसे दराज से एक चीज़ मसाइल का बाइस बनी हुई थी। अब वहाँ पर एक्चुअली वजह क्या बन रही है वो थोड़ी सी मैं आपके चीज़ें सामने जो है वो चीज़ें बयान करूँगा। एक तो इस जगह पर जो है वो स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से जो कब्रिस्तान में अगर रात के टाइम वहाँ पर जनाजे की अदायगी होनी है या तदफीन होनी है तो वहाँ पर लोगों को मसाइल पेश आते हैं, क्योंकि बिल्कुल रात के टाइम में सुनसान अंधेरे का जो है वो वहाँ पर समा होता है। अच्छा, इसके अलावा जो आसपास रहने वाले आबादी है या जो शहरी लोग आसपास मौजूद होती हैं, उनके लिए ये चीज़ भी इंतहाई मसाइल का बायस कुछ इस तरह होती है कि वो लोग भी बेचारे वहाँ पर रहने से कतराते हैं, बाहर निकलने से कतराते हैं, क्योंकि ये चीज़ें उनके लिए इंतहाई मसाइल का बायस बनती हैं। और ख़ास तौर पर हमें ये चीज़ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, हमें ये चीज़ थोड़ी सी देखने की ज़रूरत है और महकमे को भी फिर इसमें अपना किरदार रोल प्ले करने की ज़रूरत है ताकि चीज़ों को ठीक किया जा सके। अच्छा, मैं चूँकि जब हम वहाँ पर पहुँचे और हमने एक एक चीज़ को देखा, उनको डिस्कवर किया और लोगों से बात की और अभी करनी भी है हमने, तो उन्होंने हमें बताया कि भाई यहाँ पर जो चोरी की वारदातें हैं वो इस चीज़ से बढ़ रही हैं। यहाँ पर 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद हमारा बाहर निकलना तक मुश्किल होता है, क्योंकि उस तकरीबन एरिया में जो है वो स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से गुप अंधेरा जो है वो हमें नज़र आता है। अच्छा, बात यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या उस एरिया में चूँकि एक बिज़ी शाहराह है, रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों लोग वहाँ से गुजरते हैं, तो क्या वहाँ पर जो है वो स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं हैं, या जो लगी हुई हैं पोल्स लगे हुए हैं लेकिन उनमें लाइट्स मौजूद नहीं हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर बाकायदा पोल्स भी अच्छे तरीके से अलाइन किए गए हैं, जो लाइट्स हैं उनको भी अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों को ठीक नहीं किया गया जिस तरीके से जो है वो किया जाना चाहिए था। अच्छा, बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि कुछ लोगों के मैं इनकी तरफ बढ़ूँ और मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा मज़ीद डिस्कवर करूँ, थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर करूँ और आपके सामने बयान करूँ। प्रेम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहा था, जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे, वो स्ट्रीट लाइट्स का ना होना था। और जाहिर सी बात है कि फिर ये चीज़ें देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा माहौल जिसमें हम ये देखते हैं कि लोगों के लिए परेशानी होती है, यहाँ पर जो अहले इलाका होते हैं उनके लिए परेशानी होती है कि स्ट्रीट लाइट्स जो बेसिक नीड है या बेसिक ज़रूरत है, या एक आप ऐसा समझ लें कि अब एक रोड पर जब निकलते हैं तो पहली चीज़ यही होती है कि भाई वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स हैं तो सफ़र जो है उसको यकीनी बनाया जा सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली इस रोड पर ना होने की वजह से लोग बेचारे परेशान हो चुके हैं। अभी बारिश भी साथ में स्टार्ट हो चुकी है। मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर टाइम में कुछ दोस्त जो खड़े हैं इनसे बात की जाए और ये चीज़ें आपको दिखाएं कि एक्चुअली कितना बड़ा ये चीज़ मसला है। कैसे भाई, आप ठीक हैं जी? क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुभान। अच्छा सुभान, ये कितने अरसे से यहाँ पर इसी तरह जो है वो मसला बना हुआ है? किधर आ गए? ये तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हैं ऐसे ही मसला बना हुआ है। सही है, हमारे यहाँ पे 2-3 साल से ऐसे ही है जी ऐसे। तो इसमें फिर आपने कभी कोई देखा है कि यहाँ पर आकर कोई रिपेयरिंग कर रही हूँ या बाकायदा कोई इस तरह के मामला जो है वो चल रहे हों? कोई कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। सही है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी चीज़ देखते हैं ना कि महकमा जब तक दिलचस्पी नहीं दिखाता तब तक चीज़ें ठीक नहीं होती। महकमे के साथ क्या फिर लोगों ने भी दिलचस्पी दिखाई है? कोई महकमे के पास गए कि इनको जो है वो ठीक किया जाए? जी क्यों नहीं? अच्छा, लोग गए हैं? जी ऐसा हुआ। ठीक है, तो उनकी तरफ से कोई रिस्पांस आया है? नहीं जी, कोई रिस्पांस नहीं आया। अच्छा, ये चीज़ बड़ी अनफॉर्चुनेट होती है कि जिसमें ये कहा जाता है कि भाई हम तो गए थे लेकिन आगे से हमें कोई रिस्पांस ही नहीं मिला। आगे से हमें ये तक मतलब वो एक किस्म का जो है वो ना होने के बराबर ऑलमोस्ट जो है वो हमें रिस्पांस मिला, जो वाकई लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे लिए इंतहाई प्रॉब्लमेटिक है और इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है ताकि मामलात बेहतर हो सकें, ताकि चीज़ें बेहतर हो सकें, ताकि जो है वो इश्यूज़ जो बढ़ते जा रहे हैं वो ठीक किए जा सकें। एक और बुज़ुर्ग भी खड़े, इनसे भी बात करते हैं। कैसे सर, आप ठीक हैं? बस शुक्र है। बारिश इंजॉय कर रही हैं? हाँ सबसे जी। पहले तो ये बताएं, इस बारिश में मसला स्ट्रीट लाइट्स का भी है। ये जो सड़कों पे लाइट्स लगी हुई हैं, समझते नहीं है कि ये ठीक होनी चाहिए, इनको ठीक किया जाए? हाँ जी बिल्कुल जी, होनी चाहिए जी। लाइट का तो होना बहुत जरूरी है। अच्छा, बाहर जब निकलते हैं तो कितना कुछ सेफ महसूस करते हैं? हाँ जी, बहुत परेशानी बढ़ती है जी। बंदा रोड ही नहीं पार कर सकता। नेरे दे रोड पार करो डिग जाता बंदा कोई ना कोई। अच्छा, बुजुर्ग ऐसा होता है कि अंधेरे में अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं तो गिरते हैं? उधर डिग जाता बंदा कई दफा देखे। सही है।
लोग ये कहते हैं कि भाई ये चीज़ें हमारे लिए इंतहाई परेशानी का बायस बनती जा रही हैं और इन चीज़ों को ठीक करना ज़रूरी है। अच्छा, मैं ये कोशिश करूँगा, आगे बढ़ूँगा कि जो मामलात हैं उनको मज़ीद समझा जाए, थोड़ा सा डिटेल से जानने की कोशिश की जाए कि एक्चुअली यहाँ पर हालात क्या हैं। लोगों से इस वक्त हमने बात की और लोग ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर बेहतरी के लिए ज़रूरी है, इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि महकमा यहाँ पर तवज्जो दे, स्ट्रीट लाइट्स की जो मुनासिब बंदोबस्त है वो यहाँ पर किया जाए, क्योंकि ये चीज़ें इंतहाई जो है वो मसाइल का बायस है, इंतहाई परेशानियों का बायस हैं और इस चीज़ पर वाकई लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दुरुस्त हैं। दुरुस्त तहफ़्फ़ुज़ात इस सूरत में हैं कि अगर लोग रात के टाइम में बाहर निकलते हैं तो बाहर उनका निकलना मुश्किल है। जो ताजिर हजरात जिनसे हमारी बात हुई है, ताजिर कम्यूनिटी जो बैठी हुई है, वो अलग से बेचारे सर पकड़ के बैठे हैं कि हमारे काम कारोबार इस चीज़ से बड़े मुतासर होते हैं। रात के टाइम में वहाँ पर जिन लोगों से अपने बात किया तो वो बता रहे हैं कि भाई रात के टाइम पर तो यहाँ पर जो है वो चोरियाँ डकैतियाँ मामूल बन चुकी हैं। वो कई दफ़ा जो है वो बाइक्स ले जाते हैं, रिक्शों का इवन तो हमें बताया गया कि भाई बाहर जो है वो खड़ा करके गए, 2 मिनट के लिए रिक्शा वापस आए तो रिक्शा ही मौजूद नहीं था, बाकायदा जो पंप लगे हुए होते वो उतार के जो है वो ले गए। अच्छा, ऐसी चीज़ें सामने आना फिर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है कि भाई महकमों की सारी कारकर्दगी कहाँ पर है, क्योंकि एक चीज़ जो हमने देखी कि ख़ास तौर पर स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से यहाँ पर जो लोग नमाजी आ रहे हैं नमाज की अदायगी के लिए, क्योंकि पास ही मस्जिद है, तो वो ये कहते हैं कि भाई हम आते हैं, हम बाकायदा अपने साथ को एक ऐसा बच्चा लेके आते हैं जो जितनी देर हम नमाज की अदायगी करते हैं वो बाहर खड़ा उस बाइक का तहफ़्फ़ुज़ करता है कि कहीं चोर ही ना ले जाएं, क्योंकि अंधेरा होता है और अंधेरे की वजह से ये चीज़ें इस न्याय तक जो है वो पहुँची हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ताजिर हज़रात वो भी अपनी एक अलग कहानी, अपनी एक अलग दर्द और गम बयान करते हैं कि भाई हमारे लिए अपने कारोबार काम को कैरी करना भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा, इसी हवाले से हमने जो है वो कोशिश ये की है कि महकमे तक ये चीज़ रखी जाए और उसके सामने ये बयान की जाए कि भाई यहाँ पर आप लोगों की तवज्जो देने की ज़रूरत है, चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मसला स्ट्रीट लाइट्स का इंतहाई पेचीदा मसला है। इसे अगर हल नहीं किया जाता तो ये चीज़ें मज़ीद बढ़ेंगी, इससे मसाइल मज़ीद बढ़ेंगे, इससे मज़ीद जो है वो चोरी डकैतियों की ऐसी वारदातें सामने आने के इम्कानात होंगे जिनको फिर कंट्रोल करना एक चैलेंजिंग सूरत हाल बनेगा। मैंने ये चीज़ इससे पहले भी आपको दिखाई है कि कोई हमें ऐसा जो लगी हुई स्ट्रीट लाइट्स है उनमें कोई ऐसा जो है वो मसला नज़र नहीं आ रहा कि हम ये चीज़ कहें कि हाँ जी कोई इसके अंदर जो है वो बल्ब इंस्टॉल नहीं है, इवन दो बल्ब भी अंदर इंस्टॉल है लेकिन वो चल नहीं रही, जिस वजह से लोगों के लिए इंतहाई जो है परेशानी का बाइस हालात बने हुए हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको नाड़ावाला रोड पर स्ट्रीट लाइट्स के ना होने की वजह से जो मसाइल पैदा हो रही हैं, चोरी डकैती की बातें हों, वो लोगों में ख़ुद को अनसेफ महसूस करने की, अदम तहफ़्फ़ुज़ की जो है वो एक बात हो, वो हमने आपके सामने बयान की और इन्हीं चीज़ों को अब उम्मीद यही की जाती है कि ठीक करने की कोशिश की जाएगी, हालात को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि चीज़ें ठीक हों। आज के प्रोग्राम के साथ काम है हमारी पूरी टीम को, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह देखे।